वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं। जॉब करें या बिजनेस, ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय है कि इस पर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती है, आपका फ्यूचर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे किन पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए हमें यह डिसीजन लेना चाहिए कि हमें जॉब करनी है या बिजनेस करना है। हमें कितनी डिटेल्ड एनालिसिस करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। तो इसके लिए जितनी भी डिटेल्ड एनालिसिस करनी चाहिए, इसे भी आज हम इस वीडियो के एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आप तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूं, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपने लग्न चार्ट को देखकर कैसे ये निर्णय लेंगे। आप सबसे पहले अपने लग्न को देखिए। अगर आपकी कुंडली में लग्न मजबूत है तो आपका एक अच्छा करियर जरूर बनेगा। लग्न यानी कि आप खुद। अगर नेटिव खुद मजबूत है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, कैलिबर वाला है, तो उसका करियर अच्छा ही रहने वाला है। अब आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, इसके लिए आप देखेंगे 6th हाउस और 7th हाउस। 6th हाउस बताता है आपकी सर्विस, जॉब, और 7th हाउस बताता है आपका बिजनेस, व्यवसाय। तो अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस स्ट्रांग है और साथ ही साथ वह लग्न के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन बना के चल रहा है, तो आपको जॉब करनी चाहिए। लग्न और 6th हाउस का कनेक्शन कैसे बन सकता है? जैसे आप इस कुंडली में देखें, लग्न का मालिक मरकुरी है, 6th हाउस का मालिक सैटर्न है। अगर सैटर्न और मरकुरी आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, या कंजंक्शन करके बैठे हो, इस समय इनका कनेक्शन स्ट्रांग माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर 6th हाउस स्ट्रांग है, स्ट्रांग को आप कैसे चेक कर सकते हैं? 6th के अंदर बैठे हुए ग्रह, 6th हाउस के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो ग्रह क्या इस लगन के लिए योग कारक है या अकारक है, 6th के लॉर्ड कितने कंफर्टेबल हैं। देखिए, अगर इस घर का मालिक ही खुद ही कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपको उस घर का रिजल्ट नहीं मिल सकता। उदाहरण तौर पे मानिए कि आप किसी के घर जा रहे हैं और वो बंदा खुद ही बीमार है, तो वो आपकी क्या सेवा करेगा? आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप कुंडली को भी इसी प्रकार से देखें। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यह चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आप देखें कि लग्न और 6th का कितना स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है। मान लीजिए अगर लग्न और 6th का कनेक्शन आपको नहीं मिलता तो आप 10th और 6th हाउस का कनेक्शन देखिए। 10वां घर आपका कर्म है, आपका नेम, फेम, ये 10th हाउस बताता है। और दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हम अपने कर्म से ही जाने जा सकते हैं। तो अगर आपका 10th और 6th का स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि कनेक्शन आपको किस तरीके से चेक करना है, तो आपको जॉब ही करनी चाहिए। इसी प्रकार से जब आप यह निर्णय बिजनेस के लिए लेना चाहेंगे तो आपके लिए 2 घर और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 2nd हाउस, 7th हाउस। दोस्तों, 2nd हाउस इसलिए क्योंकि यह आपकी फैमिली को दर्शाता है। क्या आप अपनी फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं? क्या आपको फैमिली सपोर्टेंस मिल रही है? या आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पीछे फैमिली सारी जॉब करती थी, बच्चों ने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो उनके फाइनेंशियल कैलिबर बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस को कैसे रेज करना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे मार्केट से रेज करना है, कैसे उनकी हैंडलिंग करनी है, वो इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं क्योंकि उनका 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग है और उसका लिंकेज लग्न के साथ या 7वें भाव के साथ बन रहा है या 10वें भाव के साथ बन रहा है। ऐसे केस में आप बिजनेस के अंदर बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले 7th हाउस की पोजीशन देखिए। अगर 7th हाउस स्ट्रांग है तो आप बिजनेस के लिए खुले हैं, आपकी पहली खिड़की खुल गई। अब आप उसी प्रकार से अपना कनेक्शन देखिए। लग्न का और 7th का कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? जैसे अगर आप इस कुंडली के माध्यम में देखेंगे तो लग्न का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। यह एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है। इसी प्रकार से 10th का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड भी कनेक्शन में है। तो ऐसे जातक को बिजनेस ही करना चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे इस कुंडली में तो 6th हाउस भी इक्वली स्ट्रांग है।
बट फिर भी मैं कहूंगा ऐसे नेटिव को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि एक तो इनका लग्न स्ट्रांग है। अगर आपका लग्न ज्यादा मजबूत हो तो ऐसे केस में आप या तो अपना बिजनेस करेंगे या बहुत अथॉरिटेटिव टाइप की जॉब कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बेसिस पे किसी को रिपोर्ट ना करना पड़े। कमांडिंग होते हैं ऐसे लोग। आपको पास उतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपने डिसीजंस ले सकें ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, तभी आप सर्वाइवल हो पाएगा आपका जॉब में, नहीं तो आप परेशान ही रहेंगे। अगर आपका लग्न ज्यादा मजबूत है तो एटलीस्ट ऐसे लोगों के नीचे कम से कम 1 या 2 टीम्स तो काम करनी चाहिए। अगर इनकी अथॉरिटेटिवनेस बाहर नहीं निकलेगी तो ये अंदर ही अंदर डिससैटिस्फाइड होते जाएंगे। लग्न स्ट्रांग यानी कि स्ट्रेट अवे या तो आप आपकी इनिशिएटिव जो आपकी स्टार्टिंग जॉब है वही एक अच्छे लेवल पे लगनी चाहिए। मैं एक जातक को जानता हूं जिनकी मैंने कुंडली देखी, उनका लग्न बहुत मजबूत था। 29 ईयर्स की एज में जाके उन्होंने अपनी पहली जॉब करी और वो मेरे ख्याल से 8-10 ब्रांचेस, बैंक के ब्रांचेस के हेड हैं। उनके अंडर एक जोन आता है पूरा, तो आप उस लेवल की जॉब कर सकते हैं। चाहे आपको आपके पास अगर उतनी एजुकेशन नहीं है, उस लेवल की जॉब आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकल लेवल पे आप कर सकते हैं, तो आप बिजनेस कीजिएगा। क्योंकि नहीं तो या फिर टेम्परेरी जॉब कर लीजिए, क्योंकि आप परमानेंट लेवल पे तो जॉब नहीं कर पाएंगे। लग्न स्ट्रांग होने पे आपके अंदर अथॉरिटेटिवनेस, ऐसी थिंकिंग आना कि जितनी मेहनत मैं किसी के लिए कर रहा हूं मैं अपने लिए क्यों ना करूं, ऐसी सोच आपके अंदर जरूर आएगी। तो जब आपने लग्न का और 7th का कनेक्शन देखा, 10th का और 7th का कनेक्शन देखा, 6th हाउस स्ट्रांग होने के बावजूद भी मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि इस जातक को अपना बिजनेस करना चाहिए। 2nd हाउस भी स्ट्रांग है, लग्न भी स्ट्रांग है, 7th हाउस भी स्ट्रांग है, लग्न और 7th का 10th और 7th का कनेक्शन भी बन रहा है, और 10th हाउस इक्वली स्ट्रांग है, वहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मार्स को मिल रही है। तो इस प्रकार से आपको एक निर्णय पे पहुंचना है। थर्ड फैक्टर, जब आपने ये 2 फैक्टर के थ्रू एनालाइज कर लिया, अब आएगा आपके लिए तीसरा फैक्टर, कारकत्व। जब भी आप किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी को सॉल्व करें, कारक ग्रह की स्थिति को देखना ना भूलें। सबसे ज्यादा मेन एस्ट्रोलॉजर्स यहीं फेल होते हैं। जॉब का कारक कौन है? शनि ग्रह, सैटर्न। आप सैटर्न की स्थिति को जरूर देखें। अगर सैटर्न कंफर्टेबल है, मजबूत है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि का मतलब कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, फेमिलियर माहौल है, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। आपको पता कि अगर आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपकी कम्युनिटी आसपास है, तो आप अच्छी दृष्टि का देखें। अगर सैटर्न कंफर्टेबल है, अच्छी पोजीशन में है, वेल प्लेस्ड है, तो आपको जॉब करनी चाहिए। सैटर्न का कारकत्व जॉब यानी कि सर्विस का होता है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में मरकुरी स्ट्रांग है, बुध ग्रह स्ट्रांग है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। बुध को कारकत्व दिया गया व्यवसाय का, बिजनेस का। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि मरकुरी, जैसे कि अगर हम इस कुंडली में बात करें तो यहां पर तो कोई 2 राय है ही नहीं। जो मैं बिजनेस की बात आपको बोल रहा था, मरकुरी भी स्ट्रांग है, लग्न में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। ऐसे केस में ऐसा जातक लंबे समय के लिए जॉब नहीं कर पाएगा, हमेशा दुविधा में रहेगा। जॉब करते वक्त भी उसका ध्यान बिजनेस में रहेगा या पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट ही कर लीजिए, ताकि आप 2 कश्ती में ना सवार होके एक फोकस बना सकें टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन लाइफ। इसी प्रकार से जब आपने अपने मरकुरी को और सैटर्न को देख लिया, अब आप कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी आप निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप अपने डिसीजन को क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको उस केस में D10 चार्ट यानी कि दशांश को देखना बहुत जरूरी है। D10 चार्ट आपकी कैलकुलेशन को रीचेक कर देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देंगे कि जो भी आप नतीजे पे पहुंचे हैं वो सही है या नहीं। D10 चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आने वाले समय में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब तक आप लग्न चार्ट से ये समझ चुके होंगे कि आपको अपनी लाइफ का ये डिसीजन बिजनेस या जॉब किस प्रकार से लेना है। और दोस्तों मेरी एक बात ना भूलें, अगर आपकी कुंडली के अंदर लग्न कमजोर है, वीक है, तो ऐसे केस में आप जॉब में जाएं तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आपका 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 10th से कनेक्शन बना रहा है, नेम फेम हमें मिल रहा है, हम तो बिजनेस ही करना चाहते हैं,
तो आप ज़रूर अपने बिजनेस के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्सपर्टीज की, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स आजकल एक सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, उनकी ज़रूर सर्विस लें, चाहे जिस मर्जी लेवल से आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इवन फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। क्योंकि आपके फेल होने का कारण, अगर बुध कमजोर, तो आपके फेल होने का कारण आपकी मैनेजमेंट से ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन रहने वाली है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, 7th हाउस स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन आपका कारक ग्रह वीक है, तो उस केस में आप एक्सपर्टीज की जरूर सर्विस लें, चाहे उसके लिए आपको इनिशियल लेवल पे कुछ पैसे ही क्यों ना खर्चने पड़े। और अगर आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग है कि मुझे नेम वेम से ज्यादा फाइनेंसेस की तरफ ध्यान है, मैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ देखना चाहता हूं, देखिए ऐसी भी कुंडली आपके क्रॉस आएंगी जिसमें 6th और 7th इक्वली स्ट्रांग रहेंगे, कनेक्शन भी बनाएंगे, तो किसमें ज्यादा फाइनेंशियल लाभ होगा, उसके लिए आप 11वें घर को चेक कीजिए। जैसे हम नेम फेम के लिए 10th हाउस को चेक करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसी प्रकार से आप फाइनेंशियल गेन्स के लिए 11th को चेक कीजिए। अगर 6th और 11th का कनेक्शन बन रहा है तो आपको जॉब से ज्यादा पैसा आएगा। अगर 7th और 11th का कनेक्शन बन रहा है तो आपको ज्यादा पैसा बिजनेस से आएगा, व्यवसाय से आएगा। और अगर आपके सामने जो जातक, जो नेटिव बैठे हैं, वो कहते हैं कि मेरा मेन एम नेम और फेम बनाना है, मेरा मेन एम्बिशन नाम बनाना है, पैसा नहीं, तो आप 10th को देखिए, और पैसा बनाना है तो 11th को देखिए। आप खुद कंक्लूड नहीं कर पाएंगे इस समय, नहीं करना चाहिए कि मेरे को 11th से ही देखना है बिजनेस या प्रोफेशन यानी कि फाइनेंसेस। ऐसा नहीं दोस्तों, आपके पास लोग आएंगे जो कहेंगे पैसा खूब कमा लिया, अब नाम बनाने की इच्छा है। मेरे पास 45-46 ईयर्स की इतनी क्लाइंटेज है जो आज नाम बनाने के पीछे अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशनल फील्ड को चेंज करना चाह रही है। उस समय में आप 11th को ना देखते हुए 10th को देखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। हालांकि 11th आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट मैं समझता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि दोनों में क्या एक मेजर डिफरेंस है। आशा करता हूं आज लग्न चार्ट से प्रोफेशन को कैसे देखते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा।